वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि जितनी भी टैक्स के ऊपर रायतें हैं उसे ख़त्म किया जाए और ज़राअत, प्रॉपर्टी या रिटेल कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी मौसर नेट टैक्स में लाई जाए ताकि जीडीपी का 4% यानी कि 4 खरब रुपए तक आमदनी में इजाफा किया जा सके। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो कंट्री डायरेक्टर हैं जेब हसीन और उसके अलावा जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं तोबियास हक, उनका कहना था कि जो दो बड़े शोबे हैं, कारोबार हैं पाकिस्तान में, ज़राअत और रियल एस्टेट के, इससे जो वाबस्ता लोग हैं उनकी ज़्यादातर जो आमदनी है वो गैर टैक्स शुदा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि सर्विसेज को बेहतर किया जा सके और इसके साथ साथ वफाक के ऊपर माली बोझ को भी कम किया जा सके। तोबियास हक ने कहा कि रियल एस्टेट से जीडीपी का 2 जबकि ज़राअत से जीडीपी का 1% रेवेन्यू हासिल करना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एक प्रॉपर पॉलिसी का पेपर जमा करवा दिया है जो कि टैक्स मसूलात में इजाफे की तरकीब देता है। ये फौरी तौर पर एग्रीकल्चर लैंड को नेट टैक्स में लाने के लिए 12.5 फी एकड़ टैक्स की जो छूट की हद है उसको कम करने या बेहतर करने और हुजम, रकबा और मुकाम के लिहाज से पैदावार की बुनियाद पर जमीन की मुनासिब दर्जा बंदी यकीनी बनाकर किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूबाई हुकूमतें जमीन की मालियत के मुस्तनिद रिकॉर्ड रखकर फील्ड वक्त जेर इस्तेमाल 3 वैल्यूएशन सिस्टम्स को हम आहंग करके और प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स को मवाजना के काबिल ममालिक से मुमासल बनाकर फौरी तौर पर लैंड टेक्नीशियन को जीडीपी के 2% तक बढ़ाई जा सकती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी एक बेहतर पॉलिसी और कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत है कि मौजूदा नोटिफाइड मुंसल हदूद से बाहर और बड़ी फैलती हुई नीम शहरी आबादियां मुनासिब अराजी टैक्स की पाबंद हों। पॉलिसी नोटिस में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन खित्ते में सबसे कम है जबकि मौजूदा टैक्स धनगान पर आई टैक्स रेट सबसे ज्यादा हैं जो कि अहम शोबों जैसे कि ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर की जानिब से अपना वाजिबुल अदा हिस्सा अदा न करने के सबब भारी टैक्स बेस को जाहिर करता है। गुज़िश्ता तिहाई में पाकिस्तान का कुल रेवेन्यू कलेक्शन औसतन जीडीपी का 12.8% रहा है जो कि जनूबी एशिया की औसत 19.2% से काफ़ी कम है। इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुल रेवेन्यू कलेक्शन वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। तोबियास हक ने कहा कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को जिन असलहात का मशवरा दिया है वो इनफरादी तौर पर शख्सियात और फ़र्द वाहिद की ज़ेर मलकियत कारोबारों बाशमूल रिटेलर्स को टैक्स सिस्टम में ला कर टैक्स बेस को वसी करने, टैक्स छूट की हद को कम करने और पर्सनल इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को आसान बनाने पर मरकूज हैं। ताहम आलमी बैंक ने तनख्वाहदार लोगों के लिए इनकम टैक्स की छूट को कम करके 50,000 रुपये माहाना कमाने वालों तक लाने का नहीं कहा। आलमी बैंक ने भी ये तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को अपने इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को आसान बनाना चाहिए जिसमें तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबकों की टैक्स की हदें बराबर की जानी चाहिए। तजवीज़ के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स हद का तयन ताज़ा तरीन जायजे की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। हालिया महंगाई और लेबर मार्केट की तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कम आमदनी वाले तबके पर मनफी असरात ना पड़े।